तो हेलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 37 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जी यान और अन्य के मददगार हाथ इसने वास्तव में जियो यान को राहत की सांस दी। जियो यान ने उन तीनों पर नजर डाली, क्रोध और लड़ने की भावना से भरी आंखें। मुझे 3 मिनट दीजिए। जी यान और उन तीनों को अचंभे में डाल दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जियो यान क्या करने जा रहा है, लेकिन फिर भी सहमति में सिर हिलाया। फैन याओ ने अपने सामने 3 लोगों को देखा। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक नजर के साथ, एक लड़ाकू राजा, 2 आधे कदम लड़ने वाले राजा। मुझे वापस क्यों पकड़ो। शरीर में फिर से ऊर्जा का संचार हुआ, रक्तरंजित ऊर्जा पागलों की तरह उन तीनों की ओर दौड़ पड़ी। जी यान ने अपनी मुट्ठी खोली, ब्लास्ट फॉरवर्ड। उनकी नजर में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे पंच से हल न किया जा सके। यदि हाँ, तो 2 और पंच। जी यान के मुक्के से फैन याओ के खून की चमक चकनाचूर हो गई, लेकिन लिन शियुया और लियू किंग के पास ऐसे तरीके नहीं थे। थोड़ी शर्मिंदगी में मजबूर किया गया था। जी यान ने जल्दी से उन दोनों पर नजर डाली। 2 बार पॉप करें। दोनों शक्तियों ने उनके लिए संकट का समाधान किया। फैन याओ का रंग थोड़ा बदसूरत हो गया था, लेकिन इसी क्षण जी यान ने अचानक उसकी ओर गोली चलाई। पतले पैर फैन याओ के सिर की ओर बिजली की चाबुक की तरह बह गए। फैन याओ की हिम्मत कैसे हुई कि वह अपने सामने छोटी लड़की को कम आके खूनी शिकायत। तुरंत एक ऊर्जा कवच में संघनित हो गई। अपने आप को पूरी तरह से लपेट लें। जी यान का चाबुक जोर से गिरा, ऊर्जा कवच चरम पर मुड़ जाता है। मैं फैन याओ के चेहरे को छूने वाला हूं, लेकिन अंतत इसे बाहर कर दिया गया। जी यान बस कुछ ही मीटर की दूरी पर उड़ गया, फिर जल्दी से पीछे हट गया। एक मुक्का फैन बाओ के सीने पर लगा। भले ही फैन लाओ ने अपने तामसिक कवच का त्याग कर दिया, मैं उस भयानक शक्ति को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता। बिजली के झटके बता दें कि फैन बाओ की सांसें थोड़ी थम जाती हैं। जी यान का कॉम्बो मजबूत सूची में पहले व्यक्ति की गति को पूरी तरह से सामने लाया। प्रतिक्रिया के लिए फैन बाओ की प्रतीक्षा न करें। ग्रेट क्रैक माउंटेन, जिसे लियू किंग लंबे समय से तैयार कर रहे थे, ने फिर से हमला किया। लिन शियुया की किंग्यान तलवार गिरोह भी तेज गति से बह गया। फैन याओ, जिस पर 3 तरफ से हमला किया गया था, ने अचानक जोर से चिल्लाया। राजसी रक्तरंग की ऊर्जा सिर के ऊपर से निकलती है। रक्त के समुद्र में संघनित सभी हमलों के बाद रक्त के समुद्र में प्रवेश करें। एक मजबूत चिपचिपा बल का सामना करना पड़ा। तुरंत धीमा हो गया। फैन लाओ ने खून के 3 निशानों को उड़ाने का अवसर लिया। लिन शियुया और लियू किंग दोनों के पास बचने का समय नहीं था। छाती पर वार, मुंह भर खून थूकना, पीठ पर तामसिक पंख फीके पड़ गए। जाहिर तौर पर बुरी तरह जख्मी हैं। जी यान डरता नहीं है। बस अपना हाथ उठाओ और मुक्का मारो, उस खूनी ताड़ के निशान को टुकड़ों में तोड़ दें। लेकिन फैन याओ के पास एक और तरकीब है। खून के समुद्र से बिजली का एक बोल्ट फट गया। फैन लाओ बेखबर जी यान के सामने आया। भाड़ में जाओ। जी यान की आंखों में एक खूनी निशान बढ़ता रहता है। तगड़ी मार पड़ती दिख रही है, लेकिन अचानक वज्रपात हुआ। जी यान के सामने एक काली छाया दिखाई दी। एक नीली लौ फूट पड़ी। हैरान फैन लाओ के खूनी हाथ के निशान टुकड़े टुकड़े हो गए। एक लड़की पर इतनी मेहनत करो, यह वास्तव में एक पुराना कुत्ता है। जियो यान न केवल मुसीबत से बाहर निकलने में कामयाब रहा, उसके शरीर पर गति फैन याओ से कमजोर नहीं है। सिर्फ 3 मिनट वह लड़ने की भावना से एक मजबूत लड़ाकू सम्राट में बदल गया। जी यान और फैन याओ तीनों हक्का बक्का रह गए। सुकियान, हान फेंग और अन्य लोगों ने भी संदिग्ध नजरें डाली। इस समय एक शक्तिशाली सेनानी दिखाई दिया। पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रित करें। लेकिन जियो यान के शरीर पर आभा देखने के बाद हान फेंग अपनी भौहें तनने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ जाना पहचाना सा लगता है कि हुकियन का हमला हुआ है। मैं उसे बहुत ज्यादा सोच नहीं सकता। जी यान ने जियो यान को उत्सुकता से देखा। आपने कौन सी दवाई ली? जियो यान हल्के से हंसा। इतना शक्तिशाली अमृत कैसे हो सकता है? उसने वास्तव में याओ लाओ की ताकत उधार ली थी, लेकिन बूढ़े ने अपनी आभा को चरम सीमा तक छिपा लिया। यह भी एक असहाय चाल है। आखिरकार फैन लाओ एक वास्तविक लड़ाकू सम्राट हैं। अगली लड़ाई जियो यान को सौंपी जाएगी। जी यान और अन्य 3 स्वस्थ होने के लिए सेवानिवृत्त हो सकते हैं। जियो यान ने उपहास किया और फैन याओ को देखा, जो डर से भरा हुआ था। खून का यह समुद्र इसे जला कहा और लहराया। एक नीली लौ निकली। रक्त का समुद्र तेजी से सिकुड़ने लगा। रक्त का कोहरा उठता है।
पलक झपकते ही शून्य में बदल गया। आसमान में केवल नीली आग बाकी है। दैवीय आग। हान फेंग फिर से चौंक गया। वह युवक न केवल डू हुआंग को चुनौती दे सकता है, पौराणिक विचित्र अग्नि की भी आहुति दी। हान फेंग ने ज्वाला रूप से पहचान लिया कि यह किंगलियन के दिल की आग थी। आंखें लालच के रंग को प्रकट किए बिना नहीं रह सकीं। यदि आप एक ही समय में अपनी जेब में दो अलग अलग आग लगा सकते हैं, मुझे नहीं पता कि फेन जू कितनी दूर तक विकसित हो सकता है। फैन टुओ गर्म लपटों से बेहद असहज रूप से भुना हुआ था। अपने दांत पीसते हुए उसने जियो यान को बुरी नजर से देखा। यह हरामी हाथ सीलने लगते हैं। बिखरी हुई ऊर्जा जल्दी से शरीर में वापस आ जाती है। आंखें रक्त लाल हो जाती हैं। नाखून भी कुछ अजीब तरह से बढ़ गए। पीछे से खून की धारा बहने लगती है। खूनी लड़ाई की भावना पंखों पर आच्छादित इसे बैटविंग्स की जोड़ी में बदल दिया। यह फैन लाओ की रक्त परिवर्तन की कला है। कम समय में युद्धक शक्ति बढ़ा सकता है। बस इतना है कि अंत के बाद यह कमजोरी की एक लंबी अवधि में प्रवेश करेगा। फैन लाओ की गति पागलपन से चढ़ गई। चमक अजीब आग के घेरे से बाहर निकल गया। गति स्पष्ट रूप से भी कई गुना बढ़ जाती है। जियो यान का रंग थोड़ा गरिमामय हो गया, लेकिन मुंह अभी भी माफ नहीं कर रहा है। लोग लोगों की तरह नहीं हैं, भूत प्रेत की तरह नहीं होते हैं। फैन लाओ ने जियो यान की सनक पर ध्यान नहीं दिया। हाथों में खून जमने लगता है। एक खूनी भाला धीरे धीरे आकार लेता है। हाथ हिलाना खूनी भाला सीधा वार करता है। खून की बेहद तेज गंध के साथ आग से झुलसी हवा अचानक बहुत ठंडा हो गया। यह फैन लाओ की ग्राउंड लेवल फाइटिंग तकनीक है। बिग ब्लड बोधिसत्व। उसने कई डुहुआंग पावर हाउस को मार गिराया है। जियो यान ने अपना हाथ हिलाया। आसमान को भरने वाली हरी आग जल्दी से पीछे हट गई। उसने भारी शासक को दोनों हाथों से खींच लिया। गहरी सांस लेना। हाथ में भारी शासक की ओर ऊर्जा की एक धारा दौड़ती है। जियो यान जोर से चिल्लाया। लौ लहर शासक को निगल जाती है। 10 फीट से अधिक लंबा एक सियान घोड़ा बह गया। फैन लाओ के खूनी भाले से टकरा गया। बैंग 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 बवंडर तूफान घूमता है और आकाश में फैलता है। हरे और लाल रंग की दो ऊर्जाएं लगातार टकरा रही हैं और भक्षण कर रही हैं। अंतरिक्ष लगभग बिखर गया है। जियो यान और फैन लाओ, जो तूफान के केंद्र में थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फैन याओ की आंखों में पहले से ही डर का एक संकेत था। जियो यान के होल कार्ड एक के बाद एक आखिरकार उन्हें पता चला कि उनका बेटा गटर में क्यों गिरा। फैन तू के पीछे हटने को महसूस करें। जियो यान ने निर्णायक रूप से रहस्यमयी शासक को हटा दिया। गति में अचानक वृद्धि। फैन तू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे अपनी छाती पर हथेली मिली। उन्होंने सिर्फ एक रक्त फिल्म सुरक्षा का त्याग किया। जियो यान ने एक और ऑक्टोपस को गिरा दिया। भयानक ऊर्जा सीधे रक्त फिल्म को फाड़ देती है। फैन लाओ ने अपने शरीर के साथ लगभग 80% बल का सामना किया। मुंह भर खून थूकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। शरीर तोप के गोले की तरह आसमान में गिरता है। फैन लाओ की हार पूरी तरह से पलक झपकते ही हो गई थी। किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जियो यान का आक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर फैन लाओ बच जाता है, बदला लेने के लिए जल्दी या बाद में वापस आ जाएगा। पीछे पंख फड़फड़ाना। नीली लपटें बढ़ रही हैं। जमीन पर खंडहर की ओर विस्फोट। केवल एक चीख निकली। दूर आकाश में एक खूनी बिजली दौड़ी। यह खूनी फैन तू है। जीवन और मृत्यु के समय में रक्त को वाष्पित करने की कीमत पर यह इतनी तेजी से फूटा कि जियो यान भी शायद ही उसकी बराबरी कर सके। लेकिन ऐसी गुप्त तकनीक का कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है? फैन लाओ ने जियो यान को कमजोर देखा। चेहरा नीला और सफेद है। आखिर में दांत पीसकर कहा, वास्तव में यह एक गलतफहमी थी। वह स्पष्ट रूप से चिंतित है। यदि आप लड़ना जारी रखते हैं, वह मर जाएगा। जियो यान ने एक पल के लिए अपनी ठोड़ी को सोचा। वास्तव में सहमति में सिर हिलाया। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। फैन याओ खुद को अचंभे में डाले बिना नहीं रह सका। जियो यान इतनी आसानी से कब बात करता था, लेकिन उस वक्त जब उनका होश उड़ गया, जियो यान ने फिर से हमला किया। फैन लाओ को फिर से गुप्त तरीके का इस्तेमाल करना पड़ा, जबकि यह चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। अचानक नीचे से एक और कर्कश आवाज सुनाई दी। फॉलन हार्ट फ्लेम को सील करने वाली ऊर्जा ढाल फिर से टूट गई। हिंसक अग्नि अजगर आसमान में उड़ गया। विशाल त्रिभुजाकार सर्प पुतलियों का एक जोड़ा भीड़ में बह गया।
दर्शक अचानक चुप हो गए और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।